सर्वेभ्यः नमस्कारः। हरियाणा सरकार के प्रकल्प कुरुक्षेत्र विकास मंडल के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय एवं भारतम परिवार के सहयोग से यह जो हमारा व्याख्यान सत्र चल रहा है, मैं गवीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों का पारायण करते हैं और तदनुसार अपने अग्रिम श्लोक को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, सुनने का प्रयत्न। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यहाँ तक के श्लोकों को हमने अपने पिछले सत्रों में देखा था। इनका हिंदी अर्थ और अंग्रेजी अर्थ साथ ही संस्कृत में तात्पर्य भी हमने समझने की कोशिश की थी और इनके विषय में थोड़ा बहुत हमने श्रवण किया था। आइए हम अब इसके आगे अग्रिम श्लोक को देखते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अब दुर्योधन ने जब आचार्य द्रोण को बताया कि देखिए पांडवों की यह व्यूह रचना है, इतने महारथी पांडवों की सेना में है, इसका यह तात्पर्य नहीं कि हमारी सेना में नहीं है कोई, हमारी सेना में आप हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः इत्यादि वो नाम गिना करके और आगे भी कहते हैं। इस श्लोक का हम पहले पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद का जैसे सामान्य है पदों का विच्छेद, पदों को अलग करना। अलग करने से क्या होता है, हमें उसके स्वरूप का पता चलता है कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और जब हमें स्वरूप का पता चलता है तो हमें उसके अर्थ का जो है सहज बोध होने लगता है। इस श्लोक का पदच्छेद हुआ अन्ये च बहवः शूराः मत् अर्थे मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इसमें बहुत ज्यादा कहीं पर भी संधि की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। अन्य अर्थात अन्य लोग और लोग, च जो है वह है, ये तो थे ही, इनके अलावा और भी, तो और भी मदर थे मेरे लिए, मेरे निमित्त
त्यक्त जीविताः, जिन्होंने जीवन की आशा, जिन्होंने जीवन जीना है ऐसा भी सोचना छोड़ दिया है। बहवः नएकः, बहुत सारे लोग, असंख्य हैं ऐसा कह सकते हैं। बहवः बहुत सारे हैं, तो बहवः से 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं और 3 से अधिक, असंख्य तक भी यह संख्या जा सकती है। शूराः, शूरवीर, नाना शस्त्र प्रहरणाः, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित, सर्वे, सबके सब, युद्ध विशारदाः, युद्ध में चतुराः सन्ति। इसका अन्वय है, संस्कृत अन्वय, नाना शस्त्र प्रहरणाः शूराः सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्त जीविताः सन्ति। संति इस क्रिया का हमने अध्याहार कर लिया है। तो वाक्यार्थ क्या बना? तो दुर्योधन जब बताते हैं कि आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, समितिंजय कृपाचार्य हैं, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित, और सबके सब जो हैं युद्ध में चतुर हैं। अंग्रेजी अनुवाद, and also many others who are ready to give up their lives for my sake, armed with various weapons and missiles, all well skilled in battle. सर्वे युद्ध विशारदाः, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी बुला लिए कि संख्या दिखानी है। आप सब जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना। तो उस 11 अक्षौहिणी सेना में जितने भी हैं सब मदर्थे त्यक्त जीविताः, ममत्व की बात आई, मेरे की बात आई है, अहं की बात आई है, अहंकार की बात आई है। दुर्योधन आचार्य द्रोण को ये कहते हैं कि देखिए आप सब तो हैं ही, आपके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हैं जो केवल मेरे लिए, मेरे एक इशारे पर अपने जीवन तक का न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। उन्होंने जितने भी शूरवीरों के नाम लिए, भवान अर्थात आचार्य द्रोण, भीष्मः, कर्णः, कृपः, अश्वत्थामा, विकर्णः, सौमदत्ती, इनके अलावा भी शल्य, भगदत्त, जयद्रथ, वाहलीक इत्यादि बहुत सारे शूरवीर और महारथी जो हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं की तरफ ये राजा दुर्योधन का जो है वह इशारा है, उन्हीं की तरफ राजा दुर्योधन संकेत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपने जीवन की इच्छा का त्याग किए हुए ये सभी जो हैं मदर्थे त्यक्त जीविताः सन्ति, अगर मेरी विजय के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तब भी ये अपने प्राणों को आहूत करेंगे, युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, ये सभी नाना शस्त्रास्त्रों से यह सभी भरे हुए हैं, अपने साथ लिए हुए हैं। शस्त्र कहते हैं जिसको हाथ से हम हाथ में लेकर के जिसको युद्ध करते हैं, जैसे तलवार, गदा, त्रिशूल आदि, और जो अस्त्र है वह हम फेंक करके उसका वार करते हैं, जैसे बाण इत्यादि। तोमर शक्तियां जैसे ब्रह्मास्त्र, नागपाश इत्यादि, बाणों के द्वारा जो भी ऐसा हथियार जिसे फेंक कर वार किया जाए वह अस्त्र की कोटि में आता है, श्रेणी में आता है, और जो हाथ में पकड़कर जिससे युद्ध करते हैं वह शस्त्र की श्रेणी में आता है। तो ऐसे ही शस्त्रास्त्रों से निपुण हैं और सभी युद्ध की कलाओं में निपुण हैं। तो युद्ध की कलाएं कौन कौन सी होगी? तो भाई सेना किस तरफ खड़ी करनी चाहिए, कैसे खड़ी करनी चाहिए, कैसा व्यूह रचना चाहिए, कैसे पैंतरे अपनाने चाहिए, जिस कार्य को करने के लिए यहाँ पर सभी राजा उपस्थित हैं, सभी क्षत्रिय गण उपस्थित हैं,
वे अपने अपने कार्यों में एक तरीके से प्रवीण हैं, विशारद हैं। विशारद का ही तात्पर्य है निपुण है, प्रावीण्यम अस्ति तेषाम तेषु। तो इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को यह बताने की कोशिश करते हैं, यह बता रहे हैं, क्योंकि द्रोण तो अभी तक केवल सुन रहे हैं। जितना भी राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को बताया, द्रोण अभी शांत भाव से सुन रहे हैं। और दुर्योधन उन्हें बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, पांडवों की सेना में अगर युद्ध शूरवीर हैं तो हमारी सेना में भी इनके भी दो ही कारण रहते हैं। देखिए, हमेशा दो पहलू हर चीज के होते हैं, दो पक्ष सभी चीजों के होते हैं। एक पक्ष होता है और एक विपक्ष। तो अगर दुर्योधन का पक्ष में बात की जाए तो ठीक है, शत्रु की सेना को ठीक प्रकार से जान लेना एक बहुत ही आवश्यक विषय है, और उसकी सेना को कम न समझना भी एक गुण का विषय है। लेकिन एक ऐसा गुरु, ऐसा आचार्य जिनके लिए कौरव और पांडव एक दृष्टि से समान ही हैं, दोनों के ही वह गुरु हैं, ऐसे गुरु के आगे ही बार बार इन सब चीजों का कहना कहीं ना कहीं दुर्योधन के जो अंतःकरण में जो शिथिलता है, जो डर है, जो भय है, उसका प्रतीक भी है। वे आचार्य द्रोण तो सब कुछ जानते हैं। आप कल्पना करिए कि परिवार का जो मुखिया है, वह मुखिया स्थिति जानता है, दोनों ही अपने दोनों पक्षों के परिवार में कोई कलह हो गई, दोनों ही पक्षों के विषय में उन्हें पता है, लेकिन वो मौन है, वो सुनते हैं। और एक पुत्र आकर उन्हें बार बार कहता रहे कि देखिए इन्होंने ऐसा किया, देखिए इन्होंने ऐसा किया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भय होता है कि पिता कहीं दूसरे वाले की तरफ से न बोल उठे, दूसरे पक्ष की ओर से कहीं उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर ना हो। इसलिए बार बार राजा दुर्योधन यहाँ पर अपनी सेना के शूरवीरों के विषय में भी और अहंकार युक्त बताते हैं कि मदर्थे त्यक्त जीविताः। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे वंश के प्रति, हमारे राजा के प्रति या हमारी सेना के प्रति वो त्यक्त जीविता हैं। मदर्थे, मेरे लिए, मेरे दुर्योधन के लिए ये त्यक्त जीविता हैं, ऐसा भाव राजा दुर्योधन ने यहाँ पर स्थापित किया है। इसके आगे और अभी तक भी दुर्योधन के लाख प्रयत्न करने पर भी जो है आचार्य द्रोण अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जब कोई कुछ बड़ा न बोले और हम बार बार कहते रहे तो हम चुप नहीं होते अक्सर, यह स्वभाव है। हम चाहते हैं जब तक कोई प्रतिक्रिया ना आए तब तक हम अपनी बात कहते रहते हैं। वही स्थिति दुर्योधन की है। दुर्योधन भी अग्रिम श्लोक में कुछ कहेगा, क्या कहेगा वो हम अपने अग्रिम सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करते रहिए, स्वयं पढ़िए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। गीता एक जीवन दर्शन है। व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी देश का हो, श्रीमद् भगवद गीता सभी, हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म, हर राष्ट्र के लिए एक प्रेरक ग्रंथ है। उससे हमें कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने की, अपने जीवन में नए मार्ग देखने की क्षमता कहीं ना कहीं हमें मिलती है। आइए हम सब संकल्प लें इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के अवसर पर कि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नित्य करेंगे, स्वयं भी करेंगे, अन्यों को भी कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।